नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई गुरुवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बीकानेर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 7:42 पर आया। इसका केंद्र बीकानेर से 413 किलोमीटर उत्तर पश्चिम उत्तर में 15 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले बुधवार को भी बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई थी। आजादी के 75 साल पूरा होने के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 10,000 गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत की 2 दिवसीय प्रांत समीक्षा बैठक में लिया गया। जोधपुर शहर पेयजल के प्रमुख स्रोत व राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से जुड़ी कैलाना झील अब सुसाइड पॉइंट भी बनती जा रही है। पिछले 5 साल में 43 व्यक्ति झील में डूब चुके हैं। अधिकांश आत्महत्या थी। इस स्थिति से निपटने के लिए कैलाना झील पर राजस्थान आपदा राहत दल SDRF की अस्थायी चौकी बनाई जाएगी, ताकि किसी व्यक्ति के पानी में गिरने पर तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जल स्रोत बीसलपुर बांध पर मानसून का लगभग 1 माह गुजरने के बाद भी ग्रहण लगा है। बीसलपुर बांध में अब तक पानी की आवक नहीं के बराबर है, जिसके चलते बांध से जलापूर्ति व वाष्पीकरण के चलते लगातार बांध का गेज गिरता जा रहा है। बीसलपुर बांध कंट्रोल रूम के अनुसार बांध का गेज मंगलवार को गत वर्ष 20 जुलाई 2020 की तुलना में आधा पानी ही बांध में रह गया है। रेलवे में भर्ती बोर्ड की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा का आखिरी चरण आज गुरुवार से शुरू होगा। 35,208 पदों के लिए 1,25,00,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। बोर्ड अब तक 1 करोड़ से ज्यादा परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित कर चुका है। अंतिम चरण में 2,78,000 परीक्षार्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT का आयोजन होगा। इसके लिए ई-कॉल लेटर भेजे जा चुके हैं। RRB परीक्षाओं की गाड़ी 3 महीने बाद फिर से ट्रैक पर आ गई है। परीक्षा 23, 24 और 26 और 31 जुलाई को आयोजित होगी। धौलपुर जिले की मनिया पुलिस थाना DST टीम और QRT टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश गिरोज गुर्जर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा बदमाश के कब्जे से एक सिंगल शॉट बंदूक के साथ 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बदमाश के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1.5 दर्जन से अधिक संगीन वारदातों के अभियोग दर्ज हैं। असम के डिब्रूगढ़ में एक महिला डॉक्टर कोरोना के 2 वेरिएंट अल्फा और डेल्टा से संक्रमित पाई गई है। खास बात यह है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी हैं। इस मामले में एक्सपर्ट का कहना है कि डबल इन्फेक्शन तब होता है जब 2 वेरिएंट एक व्यक्ति को एक साथ या बहुत कम समय में संक्रमित करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि वैक्सीनेशन पूरा किए बिना यात्रा से बचने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा कि सीरो सर्वे में कोरोना के खिलाफ आशा की किरण दिखी है, लेकिन अभी किसी तरह की ढिलाई नहीं दी जा सकती है। 32% लोग अब भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय से नवक्रमोन्नत हुए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्यापकों के पदों का आवंटन किया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेशानुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, अध्यापक के 194 पद आवंटित हुए हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बुधवार को यहां 41,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 38,793 लोगों ने महामारी को मात दी और 510 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या में 2,374 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE अजमेर 24 जुलाई को शाम 4 बजे 12वीं का परीक्षा रिजल्ट घोषित करेगा। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली ने बताया कि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी अजमेर मौजूद रहेंगे। 12वीं परीक्षा के लिए कुल 8,82,112 छात्रों ने आवेदन किए थे। 12वीं मूक बधिर परीक्षा के लिए 809 छात्रों ने आवेदन किए और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं के लिए 3,823 छात्रों ने आवेदन किए थे।
पेगासस जासूसी मामला गर्म होने के बाद एक बार फिर राजस्थान के फोन टैपिंग केस का मामला गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की एफआईआर वाले केस में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ओएसडी लोकेश शर्मा को 24 जुलाई को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए तलब किया है। लोकेश शर्मा को पहली बार दिल्ली क्राइम ब्रांच से पूछताछ का नोटिस आया है। इससे पहले सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने उम्र का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए जाने से इनकार कर दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का निर्धारण बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुरूप हो। यहां जारी बयान के अनुसार गहलोत ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सीमा को वर्तमान जनसंख्या के आधार पर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने उनमें कहा कि बीते 10 वर्षों में देश के सभी राज्यों की जनसंख्या बढ़ी है और कई परिवार खाद्य सुरक्षा की पात्रता के दायरे में आ गए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेगासस जासूसी मामले के तुरंत प्रभाव से निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि इसके लिए जवाबदेही तय हो। पायलट ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि भारत सरकार इसकी जांच करेगी तो उससे सच कभी सामने आएगा नहीं। इसलिए कांग्रेस की भी मांग है कि इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर पर समयबद्ध तरीके से हो। उन्होंने कहा कि इस मामले की तह तक जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की सरकार ने तो इस मामले की गंभीर जांच के आदेश भी दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में पेश किए गए जवाब के बाद एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। मोदी सरकार की ओर से राज्यसभा में जवाब पेश करते हुए कहा गया कि देश में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, जिसके बाद कांग्रेस केंद्र की सरकार को आड़े हाथों ले रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने के जो बड़े जवाब केंद्र सरकार ने दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने का जो बड़ा जवाब केंद्र सरकार ने दिया है वो विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।